नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज भारत। इसमें हम ग्राम सभा मलेथू हीरापट्टी में हैं, जो ब्लॉक रामपुर तहसील मड़ियाऊ जनपद जौनपुर में ग्राम सभा आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं रमाशंकर गौतम जी हैं, जो प्रतिनिधि के रूप में विकास कार्यों को उनके बेटे विजय गौतम जी विकास कार्यों को देखते हैं, विकास कार्य करते हैं। इनकी छवि लोकप्रियता ग्राम सभा में बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर है। पंचायती राज का चुनाव 2021 में नहीं लड़ने वाले थे, लेकिन ग्राम सभा के लोग इनसे निवेदन किए। इनका परिवार एजुकेटेड है, शिक्षित है, राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन इस गांव का विकास काफी वर्षों से ठप था, विकास कार्य नहीं हो रहे थे। इनकी छवि लोकप्रियता को देखते हुए ग्राम सभा के लोगों ने इनको चुनाव लड़ाया और 600 वोट देकर काफी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया, जबकि 12 कैंडिडेट चुनाव लड़े थे। काफी टक्कर की लड़ाई थी, लेकिन इनकी छवि सबसे ऊपर थी ग्राम सभा में, जिसको देखते हुए करीब 60-65% इन्हीं के फेवर में वोट पड़ा और विजयी ग्राम सभा के लोगों ने किए इनको। आइए इनसे जानते हैं ग्राम सभा मलेथू हीरापट्टी में 2 वर्षों में क्या क्या विकास कार्य चल रहा है और ग्राम सभा की क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं। सर, आपका यूपीजीएन न्यूज भारत में स्वागत है। सर, आपको प्रधान बने 2 वर्ष के करीब हो गया है, तो ग्राम सभा में सर क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? इस समय प्रेजेंट टाइम में सीएनसी ऑफिस बन रहा है और 17 टोटल क्वांटिटी रोड है, अभी रनिंग में है और मनरेगा कार्य चालू है। और जो है टोटल क्वांटिटी नियर अबाउट 65 आवास पास किए हैं, कुछ बन गए हैं, कुछ बन रहे हैं जी। 143 पेंशन पास करवाया। यही सब कार्य है ग्राम सभा में। सर, शिक्षा की क्या व्यवस्था है? कितने विद्यालय ग्राम सभा में है? एक प्राइमरी कंपोजिट विद्यालय है और एक प्राइमरी विद्यालय है, 2 विद्यालय जी। एक मलेथू में है, एक हीरापट्टी में है जी। दोनों ग्राम सभा के प्रधान हैं। उसमें सर जो भोजन बनता है, खाना पीना, वो प्रधान जी आपके माध्यम से बनता होगा, जो विद्यालय है जी। उसमें सर कभी आप जाकर चेक करते हैं खाकर कि मानक हिसाब से सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हफ्ते में एक बार जाते हैं, इंक्वायरी करते हैं, विद्यालय कंडीशन देखते हैं, भोजन अच्छा रहता है, बच्चे लोग खाना वाना खा के वहीं पढ़ते हैं, फिर उनका टाइम समाप्त हो जाता है तो घर चले जाते हैं। और जो शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, वो अपना नियमित सर आते जाते हैं, इसमें कोई हिलावाली नहीं करते? नहीं, कोई हिलावल नहीं, सब टाइम से आते हैं, टाइम से चले जाते हैं। जी। सर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो इज्जत घर कहा जाता है, 12,000 रुपए का शौचालय जो आता है जी, वो आपके कार्यकाल में सर अभी कुछ बना है कि नहीं बना है? पहले बैक साइड और बैक वर्ष में बना था, अभी मैं ऑनलाइन करवाया हूँ, अभी एक भी नहीं बनवाया हूँ। लगभग सर कितना ऑनलाइन किए हैं? 150 लमसम हो गया। 150 आवाज नहीं, शौचालय। जी। सर, ग्राम सभा में सरकार हर ग्राम सभा में क्या पूरे भारतवर्ष में महीने में 2 बार राशन देती है। तो कहीं कहीं देखा जाता है कि कहीं यूनिट कम देते हैं, कहीं राशन कटौती करते हैं, कहीं अंगूठा लगवा कर गरीबों को जो कमजोर हैं उनको कहें कल आओ परसों आओ, फिर राशन नहीं देते हैं। क्या यह समस्या आपके भी गाँव में है? नहीं, ऐसी समस्या तो नहीं है, राशन मिलता है। कुछ शिकायत आया था कभी, बाकी बाद में जाके कोटेदार से बात किया तो अभी सुधार क्रम हो गया, सही दे रहा। मतलब जो भी समस्याएं थी उसका सुधार हो गया। जी। ग्राम सभा में सर आने जाने के लिए सभी के पास चकमार्ग की व्यवस्थाएं हैं कि उसमें दिक्कतें हैं? नहीं, जहाँ दिक्कत है वहाँ मैं बनवा दिया हूँ। अभी मेरा रोड का कार्य चालू है जी। और समस्या जो भी आ रहा है उसको मैं फॉलोअर करके काम चालू करवा दे रहा हूँ। जी। सर, ग्राम सभा में अमृत सरोवर योजना आपके ग्राम सभा में चल रहा है कि नहीं? नहीं, अभी नहीं है। मैं अपने लेटर पैड पे लिख के विधायक जी को और सांसद जी को दिया हूँ और देखिए अभी कब तक वो पास हो जाएगी। तालाब सर बड़े पैमाने पर है? हाँ, बड़े पैमाने 2 से 3 तालाब है। जी। मतलब सर जो आपने बताया कि 65 के लगभग आवास आपके गांव में बन रहा है, 65 आवास के लगभग। और सर काफ़ी ग्राम सभा हम घूमे रामपुर ब्लॉक में, किसी गांव में 10, किसी गांव में 5, किसी गांव में 15-20। तो सर क्या कारण था कि आपके गांव में 65 आवास एक साथ आया और काम चालू है? एक साथ नहीं आया जी। वो ब्रेक करके आया, 10 आया, 8 आया, 20 आया, 15 आया। जी। तो आपके 2 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 65 आवास बन रहा है। कुछ बन गए हैं, कुछ रनिंग पे। जी। सरकार सर महीने में 3 पेंशन देती है गरीबों को, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन। ये 3 पेंशन गरीबों को मिलता है। जी। तो आपके ग्राम सभा में जो पात्र हैं पेंशनधारी,
उनका असर सभी का आता है कि कुछ समस्याएं हैं उसमें? नई समस्या है अभी उनकी। ये समस्या है कि मैं सब कुछ उसमें पास करवा दिया हूँ, अभी पेमेंट नहीं आया जी, कुछ लोगों का बाकी है। जी। अभी मैं उसके लिए विकास भवन जाने वाला हूँ, वहाँ के जो क्लर्क हैं पेंशन विभाग के, उनसे वार्ता करके पेमेंट कर देना, डोंगर लग जी सर, आपके ग्राम सभा में पंचायत सहायक की भर्ती हो गई है जी। तो क्या नाम है उनका? आरती देवी। आरती देवी यस, जी। सर। जी, वो विकास कार्यों में सर आपका सहयोग करती हैं? जी करते। सर, सरकार की प्रथम वरीयता इस बार यह थी कि ग्राम सभा में पहले पंचायत सचिवालय, जिसका नाम था पंचायत भवन, पहले उसका निर्माण हो, इसके बाद दूसरा विकास कार्य कराया जाए। तो सर, आपके ग्राम सभा में पंचायत सचिवालय बन के तैयार हो चुका है कि नहीं? बन के तैयार हो गया। वहाँ पे जो सारे सिस्टम थे, सीसी कैमरा, कंप्यूटर, लैपटॉप, पंचायत सहायक के लिए व्यवस्था, प्रधान के लिए व्यवस्था और सचिव के लिए व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं? हो चुके हैं, पूरा कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे जी। पंचायत सचिव सर कभी कभी आते हैं बैठने के लिए? पंचायत सचिव आते हैं, सेक्रेटरी साहब? जी जी आते हैं। जी सर, एक आखिरी सवाल यह है कि जो आपके जिले के बड़े जनप्रतिनिधि हैं, ब्लॉक प्रमुख जी, विधायक जी, सांसद जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, इनके द्वारा आपके 2 वर्ष के कार्यकाल में आपके ग्राम सभा में कोई विकास कार्य कराया गया है? हुआ, स्ट्रीट लाइट आई है। किसके द्वारा? विधायक जी के द्वारा जी। और हाई मार्क के लिए मैं लेटर पत्र पे अपने लिख के दे दिया हूँ, वो भी लगने वाला है और लग जाएगा, भरोसा है हमको जी। और कुछ रोड भी बना हुआ है, वो लोग उसको ऐसा समस्या नहीं है, काम विकास कर रहे हैं। तो विकास मतलब आप जाते हैं विकास कार्यों को लेकर तो काम मिलता है, आश्वासन भी मिलता है? हाँ, काम भी मिलता है, आश्वासन भी। सर, ग्राम सभा में सामुदायिक शौचालय जो होता है सर, वो चालू है कि बंद है? चालू। कितने सीटर का है वो? 4 सीटर। 4 सीटर का। सर, गांव के बीचों बीच है कि कहीं एकांत में है? नहीं, यहाँ से वो हीरापट्टी में है। हीरापट्टी में है। तो लोग उसका इस्तेमाल बराबर करते हैं? केयर टेकर की नियुक्ति है? हाँ, जो उसका साफ सफाई करते हैं? इसमें साफ सफाई में कोई दिक्कत नहीं रखते हैं? पानी की व्यवस्थाएं सब वहाँ पे हैं? जी उपलब्ध। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं यूपी न्यूज़ भारत और हमारे साथ हैं मलेथू हीरापट्टी के प्रधान प्रतिनिधि विजय गौतम जी से खुद के ग्राम सभा के विकास पे चर्चा हुई, ग्राम सभा की समस्याओं पे चर्चा हुई। उनके ग्राम सभा में काफ़ी बड़े पैमाने पर लगभग 2 वर्षों में 60-65 आवास बन चुके हैं। लगभग काफ़ी बड़े पैमाने पर लोगों का वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन का भी ऑनलाइन हो गया है, लोगों का पेंशन भी आ रहा है। कई रोडों का विकास कर चुके हैं, अभी 3 साल बचा हुआ है। काफ़ी बड़े पैमाने पर विकास करने का इनका लक्ष्य है। 3 साल में जो प्रधान आज तक कार्य नहीं किए हैं, उतना बड़ा पैमाने पर काम करने का इनका लक्ष्य है। सर, आपसे ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्याओं बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।